काव्या नायर ने तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने 2 सेकंड तक उसकी तरफ देखा, फिर समझ आया कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इस आदमी के पास उसे नीचा दिखाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता था। उसने सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी खाना मुंह में डालने लगी, बस किसी तरह खत्म करना चाहती थी। काव्या की खामोशी देखकर राघव मेहरा भौएं से कोड़ बैठा। इतनी जल्दी क्यों खा रही हो? कोई तुम्हारा खाना छीन नहीं लेगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। उसे ऐसे बिना सलीके की खाते हुए देखकर भी उसे बुरा नहीं लगा, उल्टा उसे ये थोड़ा प्यारा लगा। वो उन औरतों से कहीं ज्यादा सच्ची लग रही थी जो हमेशा एलिगेंट और क्लासी बनने का नाटक करती हैं। काव्या ने आखिरी निवाला खाया, पानी का एक घूंट लिया और पलट कर बोली, मैं तेज खाऊं या धीरे, ये मेरा मामला है, तुम्हें क्या? आखिर उसने उसकी नौकरी भी तो छीन ली थी। अब उसे उसकी धमकियों से डर नहीं लग रहा था। वो पलटकर जवाब देने को तैयार थी। राघव ने धीरे से पलकें उठाईं, उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी। क्या तुम्हें जीने से थकान हो गई है? क्या अब इसमें हिम्मत आ गई थी? क्या उसे अपनी नौकरी नहीं चाहिए थी? काव्या ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, मैं जीने से थक गई हूं। अगर दम है तो मार दो। गंदे घटिया तरीके अपनाकर खुद को हीरो समझते हो। राघव पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। क्या तुम पागल हो? काव्या खुद को शांत करना चाहती थी, लेकिन कुणाल अय्यर के साथ जो हुआ वो याद आते ही उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, राघव मेहरा, मुझे ज्यादा मत उकसाओ, वरना मैं सबको बता दूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूं और सबको पता चलेगा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम ककोल्स के राजा कहलाओगे। राघव उसे घूरता रह गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई, आंखों में खतरनाक चमक आ गई। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? काव्या हंस पड़ी। पता है, और मैं तुमसे डरती नहीं हूं। जब तुम बार बार मुझे असॉल्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे, तब समझ आ गया कि तुम्हें खुश करना बेकार है। तुम एक दिल रहित जानवर हो। राघव गुस्से से भर गया। वो उठा और उसका गला पकड़ लिया, उसे मार डालने का मन कर रहा था। वाकई ये औरत बेखौफ थी। काव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से शब्द निकले, तुम कुछ नहीं हो, बस औरतों को सताने वाला एक गुंडा। उसका चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। राघव मेहरा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, औरतों को सताना मेरी आदत नहीं है, लेकिन तुम्हें सताना मुझे पसंद है। काव्या की सांस लगभग बंद हो चुकी थी, फिर भी वो उसी जिद्दी और नफरत भरी नजरों से घूरती रही। मिसेस शर्मा डर के मारे कांप रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, सर, यंग मिस्ट्रेस का वो मतलब नहीं था, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। लेकिन राघव पर कोई असर नहीं हुआ। वो देखना चाहता था कि इस औरत की जुबान कितनी तेज है। यंग मिस्ट्रेस, कुछ अच्छा बोल दीजिए, मास्टर बुरे इंसान नहीं है, मिसेस शर्मा रोते हुए बोली। काव्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वो बुरे इंसान नहीं है? जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। वो आदमी कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अब गुस्सा आ रहा है। उसने राघव पर तंज कसा। कौन सा आदमी? राघव को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। काव्या हाँफते हुए बोली, नील सेतु ले जाने वाले तुम ही थे ना, ताकि कोई मेरे साथ गलत करे? राघव की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने किसी से ऐसा करवाया? नाटक क्यों कर रहे हो? अपने किए का सामना नहीं कर सकते? तुम्हें अफसोस है कि वो आदमी सफल नहीं हुआ? काव्या गुस्से से बोली। राघव ने उसे धक्का दे दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। काव्या गिरते गिरते बची। मिसेस शर्मा ने उसे संभाल लिया। तुम मेरी बीवी हो, जब तक हो मैं किसी और मर्द को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। मुझे बेइज्जत करने के लिए किसी और वजह की जरूरत नहीं। उसका चेहरा सख्त था। वो कौन था? काव्या उसे देखने लगी। अगर राघव ने किया होता तो वो कभी इनकार नहीं करता। उसका घमंड ऐसा करने नहीं देता। बताओ कौन था? राघव गुस्से से बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सोचकर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि किसी ने उसे छूने की कोशिश की। पिछली बार वाला आदमी। इतना सुनते ही राघव समझ गया। कुणाल अय्यर। उसका चेहरा तूफान से पहले वाले आसमान जैसा हो गया। वो बिना रुके बाहर निकल गया। उसे काव्या पसंद नहीं थी, लेकिन वो उसकी बीवी थी। कोई और मर्द उसे छू भी ले, ये उसे मंजूर नहीं था। अगर कोई उसे सताएगा तो सिर्फ वही। उसने गाड़ी स्टार्ट की और रोहित कपूर को कॉल किया। कुणाल अय्यर को मेरे सामने लाओ। 30 मिनट बाद कुणाल को मेहरा इंडस्ट्रीज लाया गया। इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया है? कुणाल झुंझलाया। प्रेसिडेंट मेहरा बुला रहे हैं। राघव की गाड़ी रुकी। वो बाहर उतरा। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। आज नील सेतु पर तुमने क्या किया? राघव ने पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, कुणाल बोला। फिर से सोचो, कुणाल बोला। मैं बस टाइम पास कर रहा था, फिर मिस नायर दिख गईं, मैं उन्हें छोड़ कैसे देता? तो तुमने उसके साथ क्या किया? राघव की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम्हें वो पसंद है? राघव की आवाज़ और सख्त हो गई। कुणाल अय्यर ने हामी भरी। सच में
काव्या नायर ने उसकी दिलचस्पी जगा दी थी। उसे खुद भी ठीक से नहीं पता था कि उसे उसमें क्या पसंद आया। शायद जो चीज़ आसानी से हासिल ना हो वही ज़्यादा आकर्षक लगती है। जो औरत उसे बार बार चोट पहुंचा चुकी थी वही उसके दिमाग में गहरी छाप छोड़ गई थी। राघव मेहरा जानता था कि कुणाल को काव्या से कोई फायदा नहीं मिला। इस बात ने उसका गुस्सा थोड़ा शांत किया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि कुणाल को काव्या पसंद है, उसका गुस्सा फिर भड़क उठा, पहले से भी ज्यादा। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? राघव को उस औरत में कोई भी अच्छी बात नजर नहीं आती थी। आखिर उसमें पसंद करने लायक था ही क्या, बेवफा होने के अलावा? मुझे भी नहीं पता, कुणाल ने बिना सोचे जवाब दिया। बस मुझे वो चाहिए। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी किसी चीज पर कोई और नजर डाल रहा है। उससे दूर रहो। उसकी आवाज साफ चेतावनी थी। कुणाल हैरान रह गया। ये सब क्या चल रहा था? उसने जिज्ञासा से पूछा, प्रेसिडेंट मेहरा, क्या आपको भी उसमें दिलचस्पी है? पीछे खड़े रोहित कपूर ने भी अपने बॉस की तरफ हैरानी से देखा। राघव का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। आखिर काव्या को लेकर उसका क्या चक्कर था? राघव ने सख्त चेहरे के साथ ठंडा सा ठहाका लगाया। मुझे उस जैसी औरत में दिलचस्पी क्यों होगी? कुणाल मुस्कुराया। हर किसी का टेस्ट अलग होता है प्रेसिडेंट मेहरा। सिर्फ इसलिए कि आपको वो पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी ना हो। जब तक वो शादीशुदा नहीं है, मेरे पास मौका है। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ठंडे लहजे में कहा, वो शादीशुदा है, उसके बारे में सोचना भी मत। ये कहकर वो पलटा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। श्श! कुणाल का मुंह खुला का खुला रह गया। शादीशुदा? लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता था? वो उसे जीत पाएगा या नहीं ये उसकी चालों पर निर्भर करता था। उसे पसंद थी, बस इतना काफी था। रोहित को साफ लगा कि कुछ गड़बड़ है। राघव काव्या को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था। प्रेसिडेंट मेहरा, वो आगे बढ़ा और कार का दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखों में छुपी जिज्ञासा साफ दिख रही थी। राघव को एहसास हुआ कि वो काव्या को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया है। लेकिन उसने तुरंत अपने लिए एक बहाना ढूंढ लिया। वो उसकी पत्नी थी, इसलिए वो किसी और को उसे चाहने नहीं देगा। हो सकता है उसे वो पसंद ना हो, लेकिन वो किसी और को उसे छूने भी नहीं देगा। ये एक मर्द की इज्जत का सवाल था। वो पास खड़े कुणाल की तरफ मुड़ा। उसके बारे में सोचना भी मत। आज जैसा कुछ दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुणाल बोल ही नहीं पाया। वो पूरी तरह कंफ्यूज था। क्या काव्या वही नहीं थी जिसे राघव ने खुद उसे सौंपा था? उसने होठों पर जीभ फेरी, सोचते हुए कि शायद राघव अब उसे अपने लिए रखना चाहता है, इसलिए उसे पास आने की इजाजत नहीं। कुणाल कभी भी अपनी चाहत से पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो चुपचाप मानने वाला नहीं था। राघव गाड़ी लेकर निकल गया। रोहित भी चला गया और कुणाल वहीं खड़ा रह गया। वो पलकें झपकाने लगा, पूरी तरह उलझा हुआ। जब वो जाने लगा तब उसे एहसास हुआ कि वो तो रोहित की कार में आया था। अब घर कैसे जाएगा?
राघव मेहरा की नज़र उसके सामने खड़ी काव्या नायर के घुमावदार शरीर पर टिक गई। उसकी आंखें अनजाने में गहरी हो गईं, पुतलियां हल्के से कांप उठीं। खुद पर काबू पाने की कोशिश में उसका एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझे रिझा सकती हो? सच ये था कि वो पहले ही रीझ चुका था, लेकिन उसका घमंड उसे काव्या जैसी औरत के बारे में ऐसे ख्याल रखने की इजाज़त नहीं देता था। मैंने नहीं, काव्या हकलाते हुए बोली और जल्दी से खुद को ढकने के लिए तौलिया पकड़ लिया। मेरे सामने फिर कभी अपना ये गंदा बदन मत दिखाना। इतना कहकर राघव ने दरवाज़ा जोर से पटका और बाहर निकल गया। वो पास वाले कमरे में चला गया ताकि दोबारा काव्या को न देखना पड़े, लेकिन उसका दिमाग काव्या के मोहक शरीर की तस्वीरों से भरा हुआ था, जैसे कोई फिल्म बार बार सबसे उकसाने वाले सीन चला रही हो। वो अपने ख्यालों पर काबू नहीं रख पा रहा था। झुंझलाकर उसने अपने कॉलर को खींचा, जो टाइट भी नहीं था, फिर भी उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसका बेचैन और चिड़चिड़ा मूड उसे फट पड़ने पर मजबूर कर रहा था। वो बुदबुदाया, डैम औरत। उसे रिझाने की उसकी काबिलियत वाकई खतरनाक थी। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि वो खुद उसके जाल में फंस चुका था। चलते चलते उसने अपनी टाई उतारी, शर्ट के बटन खोले और बाथरूम में घुस गया। उम्मीद थी कि ठंडा पानी उसे शांत कर देगा। ये राघव मेहरा की अब तक की सबसे बिखरी हुई हालत थी, और सब काव्या नायर की वजह से। उधर काव्या भी उस रात एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाई। हालांकि उसने कभी खुद को खुला छोड़ दिया था, लेकिन वो कोई हल्की फुल्की लड़की नहीं थी। किसी मर्द का उसके शरीर को देख लेना उसे शर्मिंदा भी कर रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से से भर रहा था। फिर भी वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जिस इंसान से उसका सामना हुआ था, उसे नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगली सुबह वो आंखों के नीचे काले घेरे लिए नीचे आई। सबक सीख चुकी थी। इस बार उसने पूरे बाजू के कपड़े और पैंट पहनी थी। मिसेस शर्मा ने नाश्ता तैयार रखा था। वो कहाँ है? काव्या ने पूछा। मिस्टर मेहरा सुबह जल्दी निकल गए। मिसेस शर्मा मुस्कुराकर बोली, आइए नाश्ता कर लीजिए। काव्या ने राहत की सांस ली। शुक्र है वो यहाँ नहीं था, कम से कम वो चैन से खाना तो खा सकती थी। नाश्ते के बाद वो बाहर निकल गई। कई दिनों तक उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। इन दिनों राघव भी वापस नहीं आया था। उसे ये शांति अच्छी लग रही थी। वो थोड़ी लापरवाह भी हो गई थी। इसी बीच ऑनलाइन भेजे गए रेज्यूमे में से एक का जवाब आया। ये डांस टीचर की पोस्ट थी। उसकी लैटिन डांस स्किल लेवल 10 की थी। हालांकि उसके पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी ये जगह उसे एक मौका देने को तैयार थी। उसने इंटरव्यू की तैयारी पूरे मन से की। सालों हो गए थे उसे नाचे हुए, लेकिन बचपन से सीखी बुनियादी ट्रेनिंग अब भी मजबूत थी। उसके पतले शरीर के साथ उसका डांस अब भी काफ़ी ग्रेसफुल था। डांस एकेडमी की प्रिंसिपल अंजलि राव बहुत फ्रेंडली थीं। तुम इंटर्न के तौर पर शुरू कर सकती हो, उन्होंने कहा। तुम्हारी बेसिक स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। टीचिंग सर्टिफिकेट ले लो, सब ठीक रहेगा। ठीक है, काव्या ने जवाब दिया। वो इस मौके को दिल से संजो कर रखना चाहती थी। इस पल उसे आदित्य वर्मा का शुक्रिया अदा करना पड़ा। उसे डांस पसंद नहीं था, लेकिन आदित्य ने धमकी दी थी कि अगर उसने डांस नहीं सीखा तो उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। मजबूरी में उसने डांस सीखा और आज वही स्किल काम आ रही थी। कुछ दिन स्टूडियो में काम करने के बाद वो धीरे धीरे सेट हो गई। डांस से प्यार अब भी नहीं था, लेकिन नफरत भी कम हो गई थी। उसके स्टूडेंट्स ज़्यादातर 4 से 12 साल के थे। वो छोटे ग्रुप को पढ़ाती थी, करीब दर्जन भर बच्चे, ज़्यादातर 6-7 साल की लड़कियां। बच्चों के साथ वक्त बिताकर उसे सुकून मिलता था। जिंदगी की परेशानियां कुछ देर के लिए भूल जाती थी। आखिरी क्लास के बाद अंजलि राव मुस्कुराती हुई अंदर आई। टीचर नायर, क्या आप आज रात फ्री हैं? काव्या ने सिर हिलाया। हाँ। उसे लगा शायद कोई काम की बात होगी, लेकिन अंजलि राव ने पूछा, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, काव्या ने जवाब दिया। नाम के लिए उसकी शादी राघव मेहरा से थी, इसलिए बॉयफ्रेंड तो नहीं था। अंजलि राव की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने प्यार से काव्या का हाथ पकड़ लिया। मुझे आपसे एक एहसान चाहिए। काव्या थोड़ा असहज हो गई। अगर मैं मदद कर सकूं तो जरूर करूंगी, उसने कहा। कुछ पल चुप रहने के बाद अंजलि राव बोली, मैं महेश राव हूं। वे रीजन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टीम कई सालों से एक एंटी कैंसर दवा पर काम कर रही है। बहुत पैसा लगा है, काफी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अब और फंडिंग चाहिए। एक इन्वेस्टर है, अमीर है, सिंगल है, अंजलि राव ने धीरे से कहा। काव्या उलझ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर बात साफ हो गई। आप चाहती हैं कि मैं अपने पति के साथ इन्वेस्टर से मिलूं? काव्या ने सीधा सवाल पूछा। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं कोई एस्कॉर्ट नहीं हूं, उसने साफ कहा। अंजलि राव ने थकी हुई सांस ली। मैं समझती हूं।
उन्होंने बताया कि महेश राव विदेशी कॉन्ग्लोमरेट से पैसा नहीं लेना चाहते, क्योंकि उससे दवा की कीमतें उनके हाथ में चली जाती हैं और नुकसान गरीबों का होता है। मैं पहले डॉक्टर थी, काव्या ने कहा। मैं समझती हूँ। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं एक कोशिश कर सकती हूँ। अंजलि राव की आंखें चमक उठी। शाम को उसने हल्का मेकअप किया और आम दिनों से थोड़ा ज्यादा बोल्ड कपड़े पहने। रास्ते में वो एक फार्मेसी पर रुकी, बस एहतियात के लिए। वो खुद को पूरी तरह कुर्बान नहीं कर सकती थी। जल्द ही वो एक लग्जरी रेस्टोरेंट पहुंची, जहां उसकी मुलाकात महेश राव से हुई। वे अभी 50 के भी नहीं थे, लेकिन कनपटियों पर सफेद बाल साफ दिख रहे थे। काव्या बैठी रही थी कि प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। उसने ऊपर देखा। रोहित कपूर अंदर आया और उसके पीछे दरवाजे पर एक लंबा सा साया दिखाई दिया। जैसे ही राघव मेहरा की दबदबे वाली कदकाठी प्राइवेट रूम में दाखिल हुई, काव्या नैयर वहीं जम गई। उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। महेश राव खड़ा हुआ और इज्जत से बोला, प्रेसिडेंट मेहरा। राघव की नज़र हल्के से महेश राव के चेहरे पर गई और फिर जाकर काव्या पर ठहर गई। काव्या आमतौर पर मेकअप नहीं करती थी। जब से राघव उसे जानता था, उसने उसे कभी मेकअप में नहीं देखा था। उसके कपड़े हमेशा सिंपल और कंजर्वेटिव होते थे। स्पगेटी स्ट्रैप वाली ड्रेस में उसने उसे पहली बार देखा था। तेज लाल रंग उसकी त्वचा को और भी चमकदार और सुर्ख दिखा रहा था। जब काव्या अपनी जगह से नहीं हिली, तो महेश राव ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा खींचा। खड़ी हो जाओ और ग्रीट करो, ये प्रेसिडेंट मेहरा है। लेकिन जैसे ही महेश राव का हाथ काव्या की बाह को छुआ, राघव का चेहरा अंधेरा पड़ गया। अगर उसकी आखिरी बची समझदारी न होती, तो वो वहीं झपटकर काव्या को खींच लेता। काव्या खड़ी हुई, उसकी टाइट ड्रेस उसके कर्व्स को पूरी तरह उभार रही थी। उससे एक अनजानी सी मोहकता झलक रही थी। राघव ने हल्के से पलकें झपकाईं, उसकी आंखों की गहराई में चमकी एक झलक पल भर में गायब हो गई। काव्या के अंदर घबराहट दौड़ गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इंसान राघव मेहरा होगा। अगर उसे पता होता तो वो कभी आने के लिए हाँ नहीं करती। वो हकलाकर बोली, प्रेसिडेंट मेहरा। महेश राव मुस्कुराते हुए बोला, ये मिस नैयर हैं। इतना कहकर उसने काव्या को इशारा किया कि वो राघव के लिए कुर्सी खींचे। काव्या ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, हथेलियां ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राघव से इतनी डरी हुई क्यों है। शायद उसकी लगातार बेइज्जती की वजह से, या फिर उसके दबाव की वजह से। जो भी हो, वो पूरी तरह नर्वस थी। उसे ऐसे दिखाना था जैसे वो राघव को जानती ही नहीं। कुर्सी खींचते हुए उसने कहा, प्रेसिडेंट मेहरा। राघव बैठ गया। जैसे ही काव्या पीछे हटने लगी, उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। बिजनेस टेबल पर किसी खूबसूरत औरत का होना कोई नई बात नहीं थी। औरतें अक्सर कुर्बान करने के लिए ही लाई जाती हैं, लेकिन आज ये हालात उसकी अपनी पत्नी के लिए थे। उसकी पत्नी काव्या नैयर, खुद को बेचने की हालत में। हाँ, राघव के होठों से ठंडी हंसी निकली। उसकी पकड़ काव्या की कलाई पर इतनी सख्त थी जैसे हड्डियां टूट जाएंगी। दर्द से काव्या कांप उठी। वो हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा करती तो महेश राव का ध्यान जरूर जाता। मजबूरी में उसे वहीं खड़े रहकर जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। रोहित कपूर, जो राघव के पीछे खड़ा था, उसकी नज़र काव्या पर गई। अगर लोग जान गए कि ये राघव मेहरा की पत्नी है, तो उसकी इमेज का क्या होगा? राघव ने नज़र फेरते हुए पूछा, मिस्टर राजीव मल्होत्रा, आप ऐसी औरत को यहाँ क्यों लाए हैं? महेश राव हंसा, ये मेरी पत्नी अंजलि राव के स्टूडियो में डांस इंस्ट्रक्टर है, सोचा थोड़ा एंटरटेन कर दे। डांस इंस्ट्रक्टर? राघव चौंक गया। हाँ, महेश राव बोला, क्यों ना इसे परफॉर्म करने दे? राघव ने नैपकिन उठाया, हाथ पूछे और खड़ा हो गया। मैं इसे अकेले एंजॉय करना पसंद करूंगा। उसने काव्या की कलाई पकड़ी। बाकी तुम संभाल लो, उसने रोहित से कहा। इन्वेस्टमेंट के बारे में? महेश राव बोला। राघव मुस्कुराया, देखते हैं मिस नैयर कैसे परफॉर्म करती है। राघव ने काव्या को रेस्टोरेंट से बाहर खींचा और कार में ढकेल दिया। काव्या नैयर, मैंने तुम्हें कम आका था, उसने गुस्से से कहा। कोई शर्मनाक काम बचा भी है? उस रात वो पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। आज फिर वही औरत, उसी अंदाज में। गुस्से में उसने उसे चूम लिया। दर्द। कुछ मिनट बाद राघव होश में आया। जब तक हम शादीशुदा हैं, मैं तुम्हें किसी और मर्द को रिझाने की इजाज़त नहीं देता, उसने कहा। काव्या कांप गई। तुमने सेकेंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल में मेरी नौकरी छीन ली। क्या तुम मुझे पालोगे? मीरा अग्रवाल को मेरी जगह दिलवाने वाले तुम थे, उसने चीख कर कहा। राघव मेहरा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो आगे बढ़ी,
पैर मुड़ा। आह! राघव ने उसे थाम लिया। छोड़ो, उसने मारा। शांत हो जाओ। उसकी आवाज़ पहली बार नर्म थी। मैं डिवोर्स चाहती हूँ। काव्या रोई। राघव की आंखें सख्त हो गईं। मत भूलो, तुमने दादाजी मेहरा से वादा किया है। उसी पल बाहर निकलती मीरा अग्रवाल ने ये सब देख लिया। उसकी आंखें फैल गईं। काव्या नायर आखिर राघव मेहरा के साथ कैसे उलझ गई थी? उसने तो अभी अभी राघव को डिवोर्स की बात करते हुए सुना था। ये सब आखिर चल क्या रहा था? वो धीरे धीरे पास गई, बातचीत सुनने की कोशिश करने लगी ताकि कुछ जवाब मिल सके। कार में बैठी काव्या अचानक बिल्कुल टूट सी गई, जैसे मुरझाया हुआ फूल। उसका मन बुझा हुआ था, दिल भारी था। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। अगर वो चली जाती तो दादाजी मेहरा से किया हुआ वादा टूट जाता। उनके बिना शायद उसकी माँ की सर्जरी हो ही नहीं पाती। वो उनकी एहसानमंद थी। अब जाना उसे एहसान फरामोश बना देता। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। तुम, उसने अचानक नजर उठाई। तुम तो मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इतने बेचैन थे। अब जब मैं तैयार हूं तो हिचक क्यों रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? राघव का चेहरा एक पल के लिए जम गया। फिर वो ठंडी हंसी हंसा। मैं तुम्हें डिवोर्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखकर तड़पाना चाहता हूं। तुमसे प्यार? सपने देखना बंद करो। काव्या ने होंठ भींच लिए। ये आदमी वाकई बहुत बेरहम था। वो उसे सताने के लिए अपनी शादी तक को हथियार बना सकता था। उसकी निर्दयता हड्डियों तक समाई हुई थी। और सच में, अगले ही पल राघव अपनी असली शक्ल में लौट आया। उतरो। काव्या ने मन ही मन सोचा, मुझे भी तुम्हारी कार में बैठने का कोई शौक नहीं है। वो जल्दी से उतरी, लेकिन मुड़ा हुआ टखना इतना दर्द कर रहा था कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे राघव की बाहों में गिर पड़ी। उसका नर्म शरीर उसकी छाती से टकराया। गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। राघव की नसें तन गई। उसने ताना मारा, काव्या, तुम कभी भी मुझे रिझाने का मौका नहीं छोड़ती है ना? काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी अभी जानवरों जैसा बर्ताव उसी ने किया था। बेहद बेशर्म। उसने तय कर लिया कि वो उससे बहस नहीं करेगी। हाई हील्स में ठीक से खड़े ना हो पाने के कारण उसने जूते उतार दिए। वो नंगे पांव चलने लगी। राघव ने उसे देखा। ये औरत दुबली पतली थी, यहां तक कि उसके पांव भी नाजुक और गोरे थे। उसका चेहरा थोड़ा और सख्त हो गया। कार चलाते हुए उसने जानबूझकर स्पीड बढ़ा दी और काव्या के पास से तेजी से निकल गया। तेज हवा से उसकी स्कर्ट उड़ने लगी। उसने हाथ से दबाया और दूर जाती कार को घूरते हुए सोचा, कितना बचकाना है। काव्या, पीछे से एक औरत की आवाज आई। काव्या ने मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर मीरा अग्रवाल खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत भरी थी, चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। जब मीरा को पता चला कि काव्या और राघव शादीशुदा है तो वो गुस्से से लगभग पागल हो गई थी। उसने पहले राघव को फेयरवेल पार्टी में बुलाया था और जानबूझकर उसके बहुत करीब होने की कोशिश की थी। और काव्या ने राघव को पहचानने से इनकार कर दिया था। क्या वो उसे बेवकूफ़ बना रही थी? मीरा को लगा जैसे उसके साथ खेल किया गया हो। उसकी सारी डींगें काव्या की नज़रों में क्या थीं? और उसे समझ नहीं आ रहा था कि काव्या ने राघव से शादी कैसे कर ली। उसमें ऐसा क्या था? बस चेहरा ठीक-ठाक था, फिगर भी खास कर्वी नहीं, ना ही कोई खास चार्म। फिर राघव को उसमें क्या पसंद आया? जरूर उसने कोई चाल चली होगी। काव्या को मीरा को यहाँ देखकर हैरानी हुई, लेकिन तुरंत समझ गई कि वो भी उसी रेस्टोरेंट में थी और उसने उसे राघव के साथ देख लिया होगा। तुम गलत समझ रही हो। वाक्य पूरा होने से पहले ही मीरा पागलों की तरह उस पर झपट पड़ी। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि काव्या को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मीरा ने जोर से काव्या के गाल पर थप्पड़ मारा। काव्या के गाल में तुरंत आग सी लग गई। उसके बाल बिखर गए। मीरा पागल औरत की तरह उसे नोचने लगी, मारते हुए चिल्लाई, तू घटिया औरत। काव्या कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गई, लेकिन फिर तुरंत संभली और बिना हिचक मीरा को जोर से धक्का दे दिया। हाथापाई में काव्या की हाई हील का एड़ी वाला हिस्सा गलती से मीरा के चेहरे पर लग गया और एक लाल निशान पड़ गया। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मीरा गुस्से से चीखी और फिर से हाथ उठाया। काव्या ने सख्ती से कहा, अगर फिर छुआ तो मैं पुलिस बुला लूंगी। मीरा का हाथ हवा में ही रुक गया। राघव और काव्या की शादी पब्लिक नहीं थी। तो क्या राघव उसे सच में पसंद नहीं करता? उसने खुद को शांत किया। अभी घबराने का वक्त नहीं था।
राघव ने उससे शादी का वादा किया था। क्या राघव कभी भी काव्या को डिवोर्स दे सकता था? ये सोचकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। पिछली बार जब उसने राघव से पैसे मांगे थे तभी उसकी नज़र में उसकी इमेज खराब हो चुकी थी। अगर वो अब काव्या को चोट पहुंचाती तो राघव क्या सोचता? जब उनकी शादी पब्लिक नहीं है तो साफ है कि वो किसी को बताना नहीं चाहते। उसके पास अब भी मौका था। आखिरकार उसके और राघव के बीच किस्मती रिश्ता था। काव्या, सुन लो, राघव को मुझसे छीनने का सपना भी मत देखना, वो मेरा है। मीरा लगभग हिस्टेरिकल होकर चिल्लाई। दिमाग से वो समझ रही थी, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि काव्या पहले से राघव की पत्नी है। मिसेस मेहरा की जगह उसकी होनी चाहिए थी। काव्या ने शांत नज़रों से देखा। उसने कभी राघव के लिए उससे लड़ने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मीरा का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो बिल्कुल एक आम झगड़ालू औरत जैसी लग रही थी। तो ये है राघव की पसंद। बस इंतजार करो। मीरा ने तीखी नज़र से घूरा, धमकी दी और मुड़कर चली गई। काव्या कुछ पल वहीं खड़ी रही, जैसे खो सी गई हो। उसी समय रोहित कपूर, जो महेश राव के साथ इन्वेस्टमेंट की बात खत्म करके बाहर आया था, ने काव्या को दरवाजे पर खड़े देखा। उसने आसपास देखा, राघव नजर नहीं आया तो पास आकर पूछा, राघव मेहरा कहाँ है? काव्या ने सिर उठाकर कार के अंदर बैठे इंसान को देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो था। वो इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गई। कुणाल अय्यर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हालत थोड़ी बिखरी हुई थी, फिर भी उसकी खूबसूरती से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसकी लाल ड्रेस उसकी अदा को और उभार रही थी। कुणाल की नज़र अनजाने में गहरी हो गई, लेकिन ये याद आते ही कि इस औरत ने उसे कई बार चोट पहुंचाई थी, उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, उसे पकड़कर हिसाब बराबर करना। वो कार से बाहर निकला। लगता है हमारा कनेक्शन काफी गहरा है ना? काव्या नयर पलटी और भागने लगी, लेकिन कुणाल पहले भी ऐसे हालात देख चुका था। उसने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ भाग गई हो? डर से काव्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो अच्छी तरह जानती थी कि कुणाल किस तरह का आदमी है। काव्या, है ना? क्या तुमने बचपन में जिनसेंग खाया था? कुणाल ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें कोई आइडिया है तुम्हारे मारे हुए थप्पड़ के बाद मेरी नाक से कितना खून बहा था? कुणाल को पहले कभी किसी ने ऐसे बुली नहीं किया था। वो पहली थी। बोलते बोलते वो कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। नंगे पांव, हाथ में हाई हील पकड़े, काव्या पीछे हटती रही। उसकी आंखों में पूरी सतर्कता झलक रही थी। उसी वक्त लौटते हुए रोहित कपूर ने ये सब देख लिया। वो फटाफट कार से उतरा और काव्या और कुणाल के बीच खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट अय्यर, क्या आपने ज्यादा पी रखी है? कुणाल ने भौं उठाकर रोहित को देखा। पी तुमने रखी है, रोहित ने जानबूझकर याद दिलाया। राघव मेहरा ने जो कहा था वो भूल गए? कुणाल की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, फिर वो हंसा। भूला नहीं हूं। वो रोहित से सीधा टकराव नहीं चाहता था। आखिरकार वो औरत तो भाग तो नहीं रही थी। वो मुड़ा और अपनी कार की तरफ चला गया, जाते जाते काव्या को एक नज़र देखता हुआ। काव्या सिकुड़ गई और सहारे के लिए रोहित की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, रोहित ने कहा। काव्या उसके साथ कार में बैठ गई। अंदर बैठते ही उसने पूछा, आप तो जा चुके थे ना? रोहित ने कहा था कि वो चला गया है। असल में आधे रास्ते में उसे राघव मेहरा का कॉल आया था। राघव ने उसे काव्या को वापस लाने को कहा था, इसलिए वो लौट आया। काव्या ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और चुपचाप बैठी रही। रोहित फिर से उसके चेहरे की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। क्या राघव मेहरा ने तुम्हें मारा? उसकी गॉसिप करने वाली आदत रुक नहीं रही थी। चाहे मीरा अग्रवाल ने मारा हो या राघव ने, काव्या के लिए सब एक सा था। वो झुककर अपना टखना सहलाने लगी। लगते लगते बचा। रोहित ने नज़र सामने ही रखी, बगल में देखने की हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही कार नयर विला पहुंच गई। काव्या उतर गई। घर में घुसते ही मिसेस शर्मा ने पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। काव्या ने हाँ कहा और ऊपर चली गई। उसने अपना लैपटॉप खोला। डिंग डिंग, एक नोटिफिकेशन आया। उसका पहले भेजा हुआ एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया था। अब वो एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंट बन चुकी थी। पेमेंट ऑनलाइन रहने के समय और दिए गए जवाबों के हिसाब से थी। लंबे समय के लिए ये करियर नहीं था, लेकिन साइड इनकम के लिए ठीक था। कम से कम मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़ा तो था।
वो कपड़े लेने लगी ताकि नहा सके और ये कपड़े बदल सके। तभी एक और नोटिफिकेशन आया। इस बार कंसल्टेशन रिक्वेस्ट थी। शायद प्रोफाइल की गलती या सिस्टम एरर की वजह से सवाल एक मेल पेशेंट का था। सवाल था, मुझे खड़ा क्यों नहीं हो पाता? डॉक्टर के लिए मेल फीमेल का फर्क नहीं होता, लेकिन स्पेशलाइजेशन जरूर होता है। एंड्रोलॉजी उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन पहला पेशेंट था, इसलिए उसने धैर्य से जवाब दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप मैरिड हैं और आपकी उम्र क्या है? नहीं, मैं 20 साल का हूँ। आपने इस तरह की एक्टिविटी कब शुरू की? 16 की उम्र से। हाथ से। 4 साल से। जब पहली गर्लफ्रेंड बनी तो परफॉर्म नहीं कर पाया। घबराइए मत, ये ओवरयूज की वजह से हो सकता है। कुछ समय के लिए ऐसी एक्टिविटीज अवॉइड करें, बॉडी मजबूत करें और रेगुलर लाइफस्टाइल रखें। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, इसलिए ऑनलाइन पूछ रहा हूँ। क्या कोई सप्लीमेंट ले सकता हूँ? कुछ रेकमेंड करें? काव्या ने स्क्रीन को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। मेरे पास सजेशंस हैं, लेकिन दवा लेना फ्यूचर से उधार लेने जैसा होता है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। ओवरडू नहीं करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर पेशेंट ने पूछा, आपके प्रोफाइल में देखा आप फीमेल डॉक्टर हैं? एक सवाल और, औरतों को सैटिस्फाइड होने के लिए आदमी को कितना टाइम चाहिए? काव्या ने लिखा, जितना ज्यादा उतना बेहतर। ठीक है, धन्यवाद। काव्या ने यू आर वेलकम भेजा और कपड़े लेकर नहाने चली गई। कुछ ही देर में बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी, जिससे दरवाजा खुलने की आवाज दब गई। राघव मेहरा अंदर आया। उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई। उसके दिमाग में वो दिन घूम गया जब उसका कावल गिर गया था। उसका शरीर, उसकी कल्पना दौड़ पड़ी, उसे शावर के नीचे नंगा खड़ा हुआ इमेजिन करते हुए। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। क्या वो पागल हो रहा था? वो बाहर ही जाने वाला था, तभी सोफा पर पड़े लैपटॉप से नोटिफिकेशन की आवाज आई। जिज्ञासा में वो पलटा और पास जाकर स्क्रीन देखी। काव्या चैट बंद करना भूल गई थी। उसी पेशेंट का नया मैसेज था। क्या अडल्ट फिल्म्स देखने से मेल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है? राघव की आंखें सिकुड़ गईं। ये कैसा मैसेज है? उसने माउस से ऊपर स्क्रॉल किया। जितना पढ़ता गया उतना उसका चेहरा सख्त होता गया। ये औरत ऑनलाइन मर्दों से ऐसे प्राइवेट टॉपिक्स पर बात कर रही थी। तभी एक और मैसेज आया। क्या आप मैरिड हैं? आपका हस्बैंड सैटिस्फाइड है? वो कितना टाइम लेता है? क्या आप खुश हैं? राघव की आंखों की नस फड़क गई। तभी काव्या बाहर आई। उसने पजामा पहन रखे थे, लॉन्ग स्लीव्स और पैंट्स। सिर्फ उसकी नाजुक गर्दन दिख रही थी। वो बाल सुखा रही थी। राघव को देखकर वो जरा भी सरप्राइज नहीं हुई। आखिर ये उसका ही घर था। उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, घर आपका है, लेकिन बिना परमिशन किसी की चीजें देखना बैड मैनर्स नहीं है। उसने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। किसी की प्राइवेसी में झांकना जेंटलमैन वाला काम नहीं है। राघव ने ठंडी नजर से देखा। काव्या, तुम मैरिड हो, ऐसे बिहेव नहीं करते। ये कैसी बेहूदगी है? उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो किसी और मर्द से ऐसे टॉपिक्स पर बात कर रही थी। काव्या ने उसकी नाराजगी को नजरअंदाज किया। उसकी आंखों में ठंडा मजाक था। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम है? कंसल्टिंग चाहिए? यही आंसर दे देती हूं। राघव का चेहरा एकदम बर्फ सा हो गया। क्या वो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रही थी? काव्या नैयर। काव्या ने लैपटॉप उठाया और भाग गई। वो जानती थी, जब तक वो तेज भागेगी, राघव उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राघव उसे बिजली की रफ्तार से देखता रहा, झुंझलाया भी और अजीब सा अम्यूज्ड भी। क्या वो सच में भाग गई? तभी उसका फोन बजा। रोहित की आवाज आई। मीरा अग्रवाल उससे मिलना चाहती है। राघव ने तुरंत कहा, नहीं। रोहित थोड़ी देर चुप रहा। उसे कोई अर्जेंट बात कहनी है। राघव ने तुरंत कहा, उसे क्या चाहिए? लेकिन उसे याद आया कि मीरा अग्रवाल ने कभी उसकी जान बचाई थी। वो थोड़ा नरम पड़ा। वो कह रही है कि उसकी एक दोस्त काव्या नैयर है, जो अभी जॉबलेस है। वो चाहती है कि उसकी दोस्त को 2nd सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल जाए। वो बस आपसे ये एक एहसान चाह रही है। उधर रोहित कपूर ने मीरा अग्रवाल के सामने काव्या नैयर को पहचानने का कोई संकेत नहीं दिया और राघव मेहरा का मैसेज वर्ड टू वर्ड पहुंचा दिया।
राघव के चेहरे पर हल्की नरमी दिखाई दी। मीरा का काव्या के लिए रिक्वेस्ट करना उसे थोड़ा हैरान कर गया था। मैं देख लूंगा, राघव ने हामी भर दी। उसका इतनी जल्दी अग्री करना मीरा की वजह से नहीं था। वो नहीं चाहता था कि काव्या जॉब ना होने की वजह से बाहर पब्लिक में भड़काऊ कपड़े पहनकर होस्टेस जैसा काम करे, और ना ही वो ये बर्दाश्त कर सकता था कि वो ऑनलाइन मर्दों से उस तरह की बातें करे। अब भी ये सोच कि वो किसी और मर्द से ऐसे टॉपिक्स पर बात कर रही थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रोहित ने कहा, समझ गया, और कॉल काट दी। फिर राघव की बात एग्जैक्टली मीरा तक पहुंचा दी। लेकिन उस वक्त मीरा ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि राघव ने उससे मिलने के लिए हाँ नहीं कहा था। अगले दिन काव्या डांस स्टूडियो पहुंची। अंजलि राव ने उसका हाथ पकड़ लिया और दिल से शुक्रिया अदा किया। प्रेसिडेंट मेहरा इन्वेस्ट करने के लिए मान गए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो तुम्हें लेकर गए थे, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? काव्या ने सिर हिलाया, नहीं। तभी उसकी जेब में रखा फोन बजा। काव्या ने देखा, मीरा अग्रवाल का कॉल था। उसने एक पल सोचा, फिर कॉल उठा लिया। काव्या, कल के लिए सॉरी, मीरा ने कहा। मैं इम्पल्सिव हो गई थी, प्लीज़ बुरा मत मानना। मैंने राघव से तुम्हारे लिए बात कर ली है। तुम सेकंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल में इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकती हो। इसे मेरी तरफ से अपॉलॉजी समझो। सुबह 9 बजे पहुंच जाना। काव्या ने भौहें से कोड़ ली। ये मीरा की यूजुअल बिहेवियर जैसा नहीं था। फिर भी वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी। ठीक है, उसने कहा। उसने अंजलि राव से रेजिग्नेशन देने का फैसला किया। अंजलि राव ने उसे समझा और पैसे भी दिए। ये तुम्हारी सैलरी है। 2 मोटी गड्डियां थीं, करीब $2000। काव्या जानती थी कि उसने इतना काम नहीं किया था। उसने सिर्फ उतने ही पैसे लिए जितने उसे सही लगे, बाकी लौटा दिए। अंजलि राव समझ गई, ये लड़की वाकई अच्छी है। अगर कभी किसी मुश्किल में फंसो तो मेरे पास आ जाना, मैं मदद करूंगी। धन्यवाद, काव्या ने सच्चे दिल से कहा। काव्या सीधे सेकंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंची और ठीक 9 बजे रिपोर्ट कर दी। मीरा उसे चीफ से मिलाने ले गई। चीफ करीब 50 साल का डॉक्टर था। उसने काव्या से कहा कि फिलहाल मीरा के साथ ही रहे, क्योंकि मीरा कुछ दिन पहले से यहाँ थी। काव्या ने हामी भर दी। साफ था, मीरा ने कनेक्शंस इस्तेमाल किए थे। वो खुद इंटर्न थी, टेक्निकली मेंटर बनने के लायक नहीं, लेकिन उसने राघव मेहरा के अपने रिलेशन का फ़ायदा उठाया था। दूसरों के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ना। कपड़े लेने जाते वक्त मीरा ने कैजुअली पूछा, तो तुम और राघव की शादी कब हुई? काव्या समझ गई, मीरा का दिल साफ नहीं था। वो मुस्कुराई। ये बात मैं शेयर नहीं कर सकती। मीरा की मुस्कान थोड़ी बनावटी हो गई। कोई बात नहीं, राघव ने मुझे बता दिया है कि तुम दोनों प्यार की वजह से साथ नहीं हो। काव्या का चेहरा शांत रहा, लेकिन अंदर उसका दिमाग तेज चल रहा था। राघव और मीरा सच में काफी क्लोज थे। काव्या की रिएक्शन न देखकर मीरा को लगा उसका अंदाजा सही था। अगर वो नॉर्मल कपल होते तो पत्नी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन काव्या बिल्कुल इंडिफरेंट थी। कपड़े लेने के बाद काव्या को अचानक मिचली सी आने लगी। मुझे वॉशरूम जाना है, कहकर वो मीरा के पास से निकल गई। कुछ तो गलत था। उसकी पीरियड बहुत देर से नहीं आई थी। हालांकि उसे ये इम्पॉसिबल लग रहा था, फिर भी उसने प्रेगनेंसी टेस्ट ले लिया। 2 लाल लाइनें। काव्या पूरी तरह सन्न रह गई। वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? उसने तो बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी। फिर उसे याद आया, राघव की दूसरी पिल देखने के बाद उसने वो पिल बैग में रख ली और भूल गई थी। एक पिल से भी 80% से ज्यादा प्रोटेक्शन होती है, और वो उस आदमी के साथ सिर्फ एक बार। वॉशरूम में बैठी हो सोच में डूब गई। अब क्या करे? खुद को काम करते हुए वो अल्ट्रासाउंड कराने चली गई। उसे लगा शायद टेस्ट में गलती हो, लेकिन रिपोर्ट साफ थी। करीब 2 महीने की प्रेगनेंसी। डॉक्टर मुस्कुराया। कंग्रेचुलेशंस, आप ट्विन्स एक्सपेक्ट कर रही हैं। काव्या को झटका सा लगा। ट्विन्स? डॉक्टर, क्या कोई मिस्टेक हो सकती है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई गलती नहीं है, डॉक्टर ने कहा। देखिए, यहाँ 2 गेस्टेशनल सैक्स हैं। काव्या ने स्क्रीन पर देखा। वाकई 2 थे। उसका दिल खुशी और डर दोनों से भर गया। लेकिन आपकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं लग रही, डॉक्टर ने कहा। प्रेग्नेंट हैं, ज्यादा आराम की जरूरत है। काव्या ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। रिपोर्ट लेकर वो बाहर आ गई। अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर मीरा इंतजार कर रही थी। अंदर जाकर उसे डॉक्टर से पता चला काव्या ट्विन्स से प्रेग्नेंट है। मीरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसके दांत भिंच गए।
अगर राघव को पता चल गया कि काव्या उसके बच्चों की मां बनने वाली है तो क्या उसका कोई चांस बचेगा? शायद नहीं। वो मुस्कुराकर काव्या के पास आई। तुम नई हो, आज नाइट शिफ्ट मेरे साथ करोगी। काव्या ने सिर हिला दिया। दोपहर में एक सर्जरी थी। सुपरवाइजर ऑपरेशन कर रहा था। काव्या और मीरा दोनों को प्रिपरेशन और ऑब्जर्वेशन करनी थी। काव्या पूरी मेहनत से काम सीख रही थी, लेकिन मीरा का ध्यान बार बार काव्या के पेट पर जा रहा था। काव्या काम में इतनी डूब गई कि प्रेगनेंसी की चिंता कुछ देर के लिए भूल गई। आधा दिन बिना रुके काम करने के बाद वो बेहद थक गई। नाइट शिफ्ट भी बाकी थी। उसने एक गिलास पानी पिया। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर सब अंधेरा। काव्या, काव्या, धुंधली सी आवाज। उसने आंखें खोली। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं कहाँ हूँ? मेरी कार में, आदित्य वर्मा ने कहा। काव्या ने घबराकर पेट पकड़ा। मैं आपकी कार में कैसे? हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड पार्किंग में आप बेहोश पड़ी थी। मैं कुछ भूल गया था, वापस आया तभी आपको देखा। काव्या समझ गई। मीरा ने उसे पानी दिया था। दोनों डॉक्टर थी, इसलिए उसे शक नहीं हुआ। मीरा ने ड्रग दिया था। उसने क्या किया? पेट में तेज दर्द उठा। काव्या ने जल्दी से अपनी शर्ट उठाई। पेट पर नीडल मार्क था। उसकी आंखें फैल गईं। क्या मीरा को उसकी प्रेगनेंसी का पता चल गया था? क्या उसने जेनेटिक टेस्ट के लिए ऐसा किया? काव्या, तुम क्या कर रही हो? उसी पल राघव मेहरा वहां पहुंचा। आदित्य का कॉल मिलते ही वो दौड़ा चला आया था और अब उसने देखा काव्या किसी दूसरे मर्द के सामने अपनी शर्ट उठाए खड़ी थी। उसकी पतली सफेद कमर दिख रही थी। क्या उसे शर्म भी नहीं थी? काव्या नायर, मीरा अग्रवाल और राघव मेहरा के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। अभी मीरा ने जो उसके साथ किया था, उसकी वजह से वो राघव की तरफ देख भी नहीं सकती थी बिना गुस्से के। मैं जो चाहती हूँ करूँगी, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। वो पहले बहुत घबरा गई थी। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो इसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन जब किसी ने उसके बच्चे को धमकी दी तो उसका दिमाग घूम गया। वो उसे खोने के विचार से ही डर गई थी। उसे डर था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मीरा को पता था कि काव्या की शादी राघव से हुई है। उसने पक्का सोचा होगा कि बच्चा राघव का है, तो क्या इसीलिए उसने उसके बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश की? अपनी एंग्जाइटी में काव्या भूल गई कि आदित्य वर्मा वहीं खड़ा था, जिसकी वजह से उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी। राघव की तीखी नज़र का सामना करते हुए आदित्य ने जल्दी से सफाई दी। मैंने कुछ नहीं देखा। उसने डर के मारे काव्या को जल्दी से कार से बाहर धकेला कि कहीं राघव अपना गुस्सा उस पर न निकाल दे, और तुरंत वहां से ड्राइव कर गया। काव्या के होंठ सख्त हो गए और वो राघव को गुस्से से घूरने लगी। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। राघव की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसने अभी तक उससे सवाल भी नहीं किया था और वो पहले ही उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। ये औरत बिल्कुल आउटरेजस। कार में बैठो, उसने सख्ती से हुक्म दिया। काव्या ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। उसने मॉकिंग टोन में कहा, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। हाँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? राघव ने जल्दी से उसकी ठुड्डी पकड़ी। काव्या, क्या तुम जीने से थक गई हो? क्या तुम भूल गई जो मैंने तुमसे कहा था? उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। काव्या को लगा जैसे उसका जबड़ा डिसलोकेट हो जाएगा। मुझे याद है, बस मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। क्यों मैं वो करूं जो एक पत्नी को करना चाहिए? क्या तुमने वो किया जो एक पति को करना चाहिए? उसने पलटकर जवाब दिया। मीरा के किए गए काम को याद करके वो आग बबूला हो रही थी। तुम नहीं चाहते कि मीरा किसी और मर्द से कोई कांटेक्ट हो? ठीक है, तो तुम मीरा से दूर रहो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? राघव का डार्क एक्सप्रेशन अचानक नरम हो गया और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम ईर्ष्यालु हो? काव्या ने तुरंत मना कर दिया। मैं तुमसे ईर्ष्यालु क्यों होने लगी? राघव के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। इस औरत में वाकई दम था। उसे राघव के बटन दबाने का हुनर बखूबी आता था। मैंने सुना तुम्हारी माँ सिटी व्यू हॉस्पिटल में रिकवर कर रही है ना? उसने करीब आते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें काव्या के चेहरे से टकराई, जिसमें एक मर्दाना अग्रेशन था जिससे काव्या के गाल लाल हो गए। आगे बढ़ो, मुझे और गुस्सा दिलाओ। काव्या पहले तो पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से भर गई। वो घूमी और उसने राघव की गर्दन पकड़ ली। उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो राघव का सारा जुल्म सह सकती थी, लेकिन अपनी माँ को लेकर धमकी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर तुमने मेरी माँ को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगी। राघव हिला तक नहीं। ये औरत जो किसी बिल्ली के बच्चे जैसी नाजुक लगती थी, अब अपने नुकीले पंजे दिखा रही थी। एक बार जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती तो वो बिना हिचकिचाहट लड़ पड़ती थी। राघव की आवाज़ धीमी थी, उसमें थोड़ा मजाक था।
मैं तुम्हें अभी मौका देता हूँ, चलो मेरा गला घोंट दो। रोहित कपूर ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा। उसका मन किया कि काव्या को थम्स अप दे। इम्प्रेसिव। राघव नेहरा की गर्दन पकड़ने की हिम्मत। काव्या में वाकई ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। बहुत ज्यादा गुस्से में लोग अक्सर इम्पल्सिव हो जाते हैं, लेकिन शांत होते ही खुद को रोक लेते हैं। उसने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन उसका स्टैंड क्लियर था। मैं तुमसे उम्मीद नहीं करती कि तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, और तुम्हें भी मुझसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करोगे तब तुम मुझसे भी उम्मीद रख सकते हो। उसका एटीट्यूड फर्म और अनयील्डिंग था। मीरा ने उसके अनजन्मे बच्चे को धमकी दी थी। एक माँ के तौर पर लड़ना उसका हक था। राघव बिना हिचकिचाहट मान गया। ठीक है। काव्या हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या तुम्हें मीरा पसंद नहीं है? वो इतनी आसानी से कैसे मान गया? आज ही तो मीरा उसे शेखी बघार रही थी कि राघव उसे सब कुछ बताता है। मीरा की वजह से ही वो हॉस्पिटल में काम पर वापस जा सकी थी, क्योंकि उसने राघव से मिन्नतें की थीं। यहाँ तक कि आदित्य भी राघव को नहीं मना पाया था, जिससे पता चलता था कि राघव कितना मुश्किल आदमी है। फिर भी मीरा ने ये कर दिखाया था। राघव और मीरा का रिश्ता काव्या को समझ नहीं आ रहा था। मीरा के बारे में राघव ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। ज्यादा सवाल मत पूछो। तो क्या मैं तुमसे भी कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में भी ज्यादा दखल मत दो, जैसे कि मैं किससे मिल रही हूँ? काव्या ने पलटकर जवाब दिया। राघव को लगा कि ये औरत पल भर में उसका पारा बढ़ा सकती है। क्या तुम एक बार ठीक से बिहेव नहीं कर सकती? काव्या ने अपना सिर उठाया। वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, बस कुछ सिचुएशंस की वजह से मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ रही है, बस इतना ही। राघव के लिए ये बहुत रेयर था कि वो किसी को सफाई दे। जब से उसे पता चला कि मीरा का बॉयफ्रेंड है, उस रात की सारी यादें और लगाव हवा में गायब हो गए थे। अब बस उस रात की जान बचाने का शुक्रिया बचा था, और कुछ नहीं। इसका फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं था। काव्या को लगा जैसे उसने कोई सीक्रेट जान लिया है। मतलब राघव का मीरा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर प्यार की वजह से नहीं था। उसने एक प्लान सोचा और मुस्कुराने लगी। राघव ने भौहें सिकोड़ी। तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, काव्या ने जवाब दिया। उसकी टोन अचानक बहुत जेंटल हो गई थी। राघव उसके अचानक बदले हुए बिहेवियर से पूरी तरह हैरान था। उसने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या इसने कोई गलत दवाई खा ली है? लेकिन उसका ये उत्साह अगली सुबह तक बना रहा। वो नायर विला में शिफ्ट किया और पहली बार खाना बनाया। यहाँ तक कि उसने मिसेस शर्मा से राघव की पसंद नापसंद भी पूछी। उसके इरादे बहुत साफ थे। राघव डाइनिंग टेबल पर बैठा, सामने सजे बेहतरीन ब्रेकफास्ट को देखा और सीधे मुद्दे पर आया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? काव्या एक प्यारी मुस्कान के साथ बोली। पहले इसे ट्राई तो करो, देखो मेरा खाना तुम्हें पसंद आता है या नहीं। उसने उसके लिए दूध भी गर्म किया था। राघव ने फ्राइड एग का एक बाइट लिया, थोड़ा चबाया और फिर सीरियस होकर बोला, बहुत अच्छा नहीं है, मिसेस शर्मा जैसा तो बिल्कुल नहीं। काव्या का मन किया कि अपनी आंखें घुमाए। फ्राइड एग तो हर जगह एक जैसे होते हैं, क्या ये वाकई फर्क बता सकता है? लेकिन उसे उसकी मदद चाहिए थी, इसलिए वो मुस्कुराती रही। मैं कोशिश करती रहूंगी, अगली बार तुम्हें पक्का पसंद आएगा। राघव ने खाना खत्म किया और नज़ाकत से नैपकिन से अपना मुंह पोंछा। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं जा रहा हूं। काव्या ने तुरंत अपनी डिमांड रखी। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। राघव ने उसे देखा। वो उसके इरादे भांप गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस औरत में काफी बदला लेने वाली स्पिरिट थी। उसे ये पसंद आने लगा था क्या? काव्या उठी और पूरे 90 डिग्री झुककर उसे बो किया। धन्यवाद, राघव ने जवाब दिया। यू आर वेलकम। काव्या ने अपना सामान समेटा और बाहर निकल गई। राघव की कार पहले से ही गेट पर खड़ी थी। कारें खरीदना मर्दों का यूनिवर्सल शौक है, और राघव भी अलग नहीं था। वो अक्सर मेबैक जैसी बिजनेस कार में जाता था, लेकिन उसके अंडरग्राउंड गैरेज में दर्जनों लिमिटेड एडिशन लग्जरी कारें थीं। काव्या ने उसे कभी उनमें से कोई चलाते नहीं देखा था, लेकिन आज वो एक लिमिटेड एडिशन बेंटली चला रहा था, बोल्ड और एलिगेंट। काव्या इस बात की परवाह किए बिना कि राघव ने उसकी चाल समझ ली है, कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराई। राघव रिलैक्स्ड था। कार के अंदर काफी जगह थी, जिसमें उसका 6 फीट 1 इंच का कद आराम से आ गया। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। संतुष्ट? काव्या ने जोश से सिर हिलाया। बहुत संतुष्ट। कार में एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया। काव्या खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। कल रात उसने बहुत सोचा। बच्चा पैदा करना शायद सबसे समझदारी वाला फैसला नहीं था, खासकर जब उसे पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन गलती उसकी और उस मर्द की थी। इसमें बच्चे का क्या कसूर? चूंकि अब ये फैसला सिर्फ उसे ही लेना था, तो उसने अपने दिल की सुनने का तय किया।
वो अपने बच्चे को जन्म देगी और उसे अकेले पालेगी। अपने ख्यालों में खोई हुई उसे पता ही नहीं चला कि कार कब हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच गई। क्या सोच रही हो? राघव उसकी तरफ मुड़ा। काव्या हकीकत में वापस आई। उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन सुधारे और मुस्कुराते हुए बोली, ओह कुछ नहीं है। तभी काम का वक्त हो गया था और मीरा वहां पहुंच गई। उसे देखकर काव्या कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर हमें नाटक ही करना है तो इसे ढंग से करना होगा। काव्या पूरी तरह कंफ्यूज्ड दिखी। उसने अपनी साफ और चमकती आंखों से पलकें झपकाईं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, राघव उसके और करीब आ गया। अपनी आदतों की वजह से उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन राघव ने अपना हाथ उसकी कमर पर लपेट लिया और एक चार्मिंग मुस्कान के साथ उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हम एक कपल होने का नाटक कर रहे हैं, हमें वैसे ही एक्ट करना होगा। काव्या ने एक लंबी सांस भरी। उसकी नज़रों में एक अजीब सा खिंचाव था और उसके गाल गर्म होने लगे। राघव ने अपनी पलकें झुकाईं। उसकी घनी पलकों का साया उसके चेहरे पर पड़ रहा था। उसकी आंखें रात के आसमान में तारों की तरह चमक रही थीं। मुझे किस करो। काव्या। रोहित। हवा जैसे एक पल के लिए थम सी गई। राघव ने उसे याद दिलाया, मीरा यहाँ है, क्या तुम उसे जेलस नहीं करना चाहती? काव्या ने अपने होंठ चबाए, खुद को संभाला और अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। अपने होंठ उसके होठों के करीब ले आई। जैसे ही उसके होंठ उसे छुए, राघव को एक बहुत स्ट्रॉन्ग देजावू महसूस हुआ। उस रात उस औरत ने उसे बिल्कुल इसी तरह पकड़ा था। काव्या के होंठ बस कुछ पल के लिए उससे छुए और वो पीछे हट गई। राघव को उस पल को महसूस करने का मौका भी नहीं मिला। मुझे जाना होगा, उसने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। फ्रंट सीट पर बैठे रोहित ने तुरंत अपना सिर घुमाया। एंट्रेंस पर शिफ्ट के लिए आ रही यंग नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स उन्हें ईर्ष्या भरी नज़रों से देख रही थी। आखिर राघव सबसे कम उम्र का अरबपति था। उसके पास पैसा भी था और लुक्स भी। ऐसे आदमी से इतनी जेंटलमैन वाली ट्रीटमेंट मिलना हर औरत का सपना होता है ना? मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके हाथों की नसें उभर आईं। उसने अपने दांत पीसे और अंदर की तरफ बढ़ गई। वो राघव से उलझ नहीं सकती थी क्योंकि उसकी ऐसी कोई हैसियत नहीं थी। क्या आपको मिस नायर पसंद है? रोहित ने नोटिस किया कि राघव मिस नायर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो। राघव ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। क्यों, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? रोहित ने जल्दी से सफाई दी। नहीं। फिर उसने जोड़ा, क्या आपने नहीं कहा था कि मिस नायर पवित्र नहीं है? जितना वो राघव को जानता था, वो ऐसी औरत को स्वीकार नहीं करेगा, है ना? क्या मेरी लाइफ में पहले औरतें नहीं रही हैं? तो क्या इसका मतलब ये था कि वो और काव्या बराबर थे? रोहित के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। हॉस्पिटल में मीरा ने काव्या को दीवार के पास घेर लिया। तुम्हारा क्या मतलब है इससे? मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मीरा, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन तुमने पहले मुझ पर हमला किया। मैं बस तुम्हें तुम्हारी ही दवा का स्वाद चखा रही हूँ। काव्या ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रही। शायद ये वही ताकत थी जो सिर्फ एक माँ के पास होती है। मीरा ने इससे इनकार नहीं किया। मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा राघव का है या नहीं, बस इतना ही। काव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने मीरा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक। आवाज एकदम साफ और तेज थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मीरा उस थप्पड़ से सन्न रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि काव्या वाकई उस पर हाथ उठाएगी। जोर से मारने की वजह से काव्या की हथेली सुन्न हो गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी प्रेगनेंसी अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है। जेनेटिक टेस्टिंग करने से किसी भी वक्त मिसकैरेज हो सकता है। तुम्हें थप्पड़ मारना, ये तो सबसे कम है जो मैं कर सकती थी। अगर उसके बच्चे को कुछ भी होता तो वो उसे कभी माफ नहीं करती। मीरा ने पहले कभी ऐसा नुकसान नहीं झेला था और वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। काव्या। जैसे ही उसने पलटकर हाथ उठाया, किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदित्य था। हकलाते हुए वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ने उसे एक तरफ धकेला। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो? मीरा ने काव्या की तरफ इशारा किया। उसने पहले मुझे मारा, क्या तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकती? आदित्य ने देखा, लेकिन उसने सच भी सुन लिया था। लेकिन तुमने पहले उसके अंजन में बच्चे को चोट पहुंचाई थी, है ना? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। गुस्से में वो मुड़ी, लेकिन काव्या को घूरना नहीं भूली। ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। मीरा के जाने के बाद काव्या ने आखिरकार अपनी तनी हुई नसों को आराम दिया। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये किसका बच्चा है? क्या ये राघव का है? काव्या ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसका नहीं है।
तो फिर किसका है? आदित्य की आवाज एक लेवल बढ़ गई। ये महसूस करते हुए कि वो बहुत एक्साइटेड हो गया है, उसने अपनी आवाज धीमी की। तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? काव्या ने अपना सिर झुका लिया। प्लीज मत पूछो। मैं कैसे ना पूछूं? तुम्हारी शादी नहीं हुई है और अब तुम प्रेग्नेंट हो। क्या तुम बच्चे को अकेले पालने का सोच रही हो? मुझे बताओ, वो आदमी कौन है? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? मैं जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। काव्या की प्रेगनेंसी की खबर से आदित्य पूरी तरह शॉक्ड था। आदित्य की यादों में काव्या नायर हमेशा एक संस्कारी और सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की थी, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट थी। मुझे खुद भी नहीं पता। उसने उस दिन के बारे में बोलने की कोशिश की, लेकिन आदित्य से कुछ नहीं छुपाया। मैंने राघव से शादी की है, चुपचाप। हमने प्यार की वजह से शादी नहीं की। मेरे पापा मेहरा इंडस्ट्रीज के साथ गठबंधन चाहते थे। मेरे दादाजी मेहरा ने राघव के दादाजी की जान बचाई थी और मेरे पापा ने उसी एहसान का इस्तेमाल करके मेहरा परिवार को इस शादी के लिए मजबूर किया। आदित्य को पूरी तरह हैरानी नहीं हुई। जब से उसे पता चला कि काव्या राघव को जानती है, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे बस ये उम्मीद नहीं थी कि काव्या को राघव मेहरा की पत्नी बनने के लिए मजबूर किया गया था। और वो काव्या के पिता के बारे में थोड़ा जानता था। उन्होंने हमेशा काव्या के साथ बुरा बर्ताव किया था। और बच्चा? आदित्य ने पूछा। काव्या को इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल लग रहा था। क्या तुम्हारा रेप हुआ था? आदित्य ने पूछा। तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा कड़वा बोल गया है। उसने जल्दी से सफाई करने की कोशिश की। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस... नहीं, काव्या नाराज नहीं हुई। शब्द कड़वे थे, लेकिन वे सच के करीब थे। बस फर्क इतना था कि वो जबरदस्ती नहीं था। मैंने ये अपनी मर्जी से किया था। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था। आदित्य के चेहरे की मांसपेशियां खिंच गईं। अगर राघव को इस बारे में पता चला तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगी? तुम किसी और मर्द का बच्चा पेट में लिए उसकी पत्नी बने रहने का सोच रही हो? उसके गर्व के साथ वो तुम्हारा गला घोंट देगा। काव्या ने इस बारे में नहीं सोचा था। उसे तो अभी अभी पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। फिलहाल इसे एक सीक्रेट रखने में मेरी मदद करो। मुझे राघव के तलाक देने से डर नहीं लगता, लेकिन मेरी माँ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें अभी इस बारे में पता चले। कम से कम उनके बेहतर होने तक इंतजार करो। तलाक के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाऊंगी। पिता के द्वारा दिए गए पैसों से वो सेटल हो सकती थी, साथ ही वो काम भी कर सकती थी। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की। बेहतर होगा कि तुम इस प्रेगनेंसी को खत्म कर दो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि पिता कौन है। तुम बच्चा क्यों रखना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आदित्य की फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। काव्या ने एक कड़वी मुस्कान दी। बच्चा मेरा है, वो उसके अंदर पल रहा है। वो अपने ही खून को कैसे छोड़ सकती थी? उसने अपना सिर उठाकर आदित्य की तरफ देखा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं चेकअप करवाना चाहती हूँ कि बच्चा ठीक है या नहीं। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ। हालांकि वो बच्चा रखने के उसके फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। उनके जाने के बाद मीरा साए से बाहर निकली। उसकी आंखों में एक नई समझ चमक रही थी। तो ये बात है, वो असल में वहां से गई नहीं थी। वो छुपी हुई सब सुन रही थी। अब सब कुछ साफ था। भले ही काव्या और राघव शादीशुदा थे, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। बच्चा राघव का ही था, लेकिन काव्या को ये नहीं पता था कि वो उसी रात कंसीव हुआ था। राघव को नहीं पता था कि उस रात वो काव्या थी, भले ही वे पति पत्नी थे। हाँ, वो खुशी से हंसी। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी मौका अभी भी मेरा ही है। उस शाम काम के बाद वो मेहरा इंडस्ट्रीज गई और एंट्रेंस पर राघव का रास्ता रोकने के लिए इंतजार करने लगी। मुझे तुमसे बात करनी है, मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसकी आवाज़ एकदम स्थिर थी। राघव ने उसकी तरफ बेरुखी से देखा और पूछा, फिर से पैसे चाहिए? इस बार कितने? मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आई हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। उसने एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ा दी। वो रिपोर्ट असल में काव्या की थी, जो तब ली गई थी जब मीरा ने उसका एमनियोसिंथेसिस टेस्ट किया था। हालांकि रिपोर्ट पर नाम मीरा का था। मीरा ने वो टेस्ट ये चेक करने के लिए नहीं किया था कि बच्चा राघव का है या नहीं। उसने ये इसलिए किया था ताकि वो राघव को सबूत दिखा सके। राघव ने रिपोर्ट हाथ में नहीं ली, लेकिन उसकी नज़र उस पर पड़ी। तारीखें मेल खा रही थी, लेकिन वो इतनी आसानी से यकीन करने वाला नहीं था। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मीरा पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने एक कूलर बॉक्स से एक कंटेनर निकाला। ये एमनियोसिंथेसिस के भ्रूण सेल्स हैं, तुम इनका टेस्ट करवा सकते हो। राघव के चेहरे के हाव भाव आखिरकार बदले, खुशी के लिए नहीं, बल्कि वो मीरा को गहराई से परखने लगा। मुझे नहीं पता तुम अचानक इतने दूर क्यों हो गए हो, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैं तुमसे ऐसी बात पर झूठ नहीं बोलूंगी। मीरा ने इतने यकीन से कहा कि उसकी बात में कोई कमी ढूंढना मुश्किल था।
रोहित कपूर आगे बढ़ा और उसने वो चीज़ें उससे ले लीं। भले ही तुम इसे ना चाहो फिर भी मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। इतना कहकर मीरा मुड़ी और वहां से चली गई। उसने ये जानबूझकर कहा था। उसे यकीन था कि राघव अपने ही बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा। रोहित फुसफुसाया, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? राघव का चेहरा ठंडा और बेरुख रहा। आदित्य को कॉल करो। सच जो भी हो उसे पहले इसकी पुष्टि करनी थी। रोहित समझ गया। 1 घंटे बाद वे हॉस्पिटल पहुंचे। इस तरह के टेस्ट के लिए जरूरी इक्विपमेंट सिर्फ वही मिल सकते थे। राघव वेटिंग रूम में अंधेरे के बीच बैठा था। रोहित दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। आदित्य लैब में था। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद आदित्य टेस्ट रिजल्ट लेकर बाहर आया। उसने रोहित की तरफ देखा और पूछा, ये किसके सैंपल्स हैं? रोहित ने जवाब दिया, ये मीरा के हैं। क्या उसका और राघव का कोई रिश्ता था? आदित्य जानता था कि राघव मीरा के प्रति एक स्पेशल एटीट्यूड रखता है, लेकिन उसे डिटेल्स नहीं पता थी। रोहित ने सिर हिलाया। आदित्य अवाक रह गया। ठीक है फिर। उसने कागजात रोहित को थमा दिए। लगता है हम सबको उसे बधाई देनी चाहिए। रोहित ने रिजल्ट्स पर एक नज़र डाली और गाली दिए बिना नहीं रह पाया। डैम इट! क्या हुआ? क्या राघव परेशान हो जाएगा? आदित्य को रोहित का रिएक्शन समझ नहीं आया। रोहित फुसफुसाया, मुझे पता चला है कि उसके मन में काव्या नायर के लिए फीलिंग्स है और अब मीरा प्रेग्नेंट है। वो अब क्या करेगा? आदित्य ये जानते हुए कि काव्या भी किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है बोला, इसमें मुश्किल क्या है? बस तलाक ले लो। वो कहना चाहता था अभी करो तुरंत। ये इससे बेहतर ही था कि राघव को पता चले कि काव्या ने उसे धोखा दिया है। ये सोचते हुए उसे लगा कि उसने भी तो काव्या को धोखा दिया था। क्या अब वे बराबर थे? रोहित ने आदित्य की तरफ देखा और सोचा, तुम्हारे लिए कहना आसान है। उसने दरवाज़ा खोला, हाथ में टेस्ट रिजल्ट्स लिए हुए। कमरा अंधेरा था, कोई लाइट नहीं जल रही थी। रोहित धीरे से पास गया और फुसफुसाया, टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। राघव बाहर हो रही उनकी सारी बातें सुन सकता था। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, मुझे पता है। रोहित पूछना चाहता था कि अब आगे क्या करना है, लेकिन राघव उसी पल खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला और राघव बाहर निकल आया। रोहित रिपोर्ट को संभालते हुए उसके पीछे पीछे चला। आदित्य ने पास आकर जोड़ा, तुम अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। काव्या को तलाक क्यों नहीं दे देते? राघव उसकी तरफ मुड़ा। उसकी नज़र बहुत तेज थी। क्या तुम अपनी हद पार कर रहे हो? आदित्य तुरंत चुप हो गया। वापसी के रास्ते में रोहित की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कार का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। जब वे घर पहुंचे, राघव ऊपर गया और चलते चलते पूछा, क्या वो सो गई? मिसेस शर्मा ने फुसफुसाकर कहा, छोटी मालकिन अभी तक वापस नहीं आई हैं। राघव के कदम रुक गए और उसने अपनी घड़ी देखी। रात के करीब 9 बज रहे थे, ड्यूटी खत्म होने के काफ़ी समय बाद। वो कहाँ हो सकती है? ये औरत कभी तमीज़ से रहना नहीं सीख सकती, बस मुझे गुस्सा दिलाना जानती है। वो अचानक मुड़ा और गुस्से में बाहर निकल आया। इस बीच काम के बाद काव्या ने घर के लिए कैब ली थी, लेकिन ड्राइवर उसे कहीं और ले गया। जब वे पहुंचे तब उसे एहसास हुआ कि ड्राइवर का इंतजार कुणाल अय्यर ने किया था। कुणाल ने काव्या को किडनैप कर लिया था। वो जगह कुणाल का प्राइवेट बंगला था। उसने उसे बंधवाकर बेड पर फिंकवा दिया था। बेड के पास एक कुर्सी पर बैठकर वो रेड वाइन का ग्लास घुमा रहा था और काव्या को देख रहा था। इस बार देखते हैं तुम कैसे भागती हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या ने उसे घूरते हुए कहा, ये किडनैपिंग है, ये गैर कानूनी है। कुणाल हंसा। उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान थी। मुझे पता है, और तुम एक और जुर्म का नाम लेना भूल गई। इससे पहले कि काव्या रिएक्ट करे, वो बोला, जैसे कि शायद रेप। काव्या डर के मारी कांप गई। ये पहली बार था जब कुणाल ने काव्या के चेहरे पर डर देखा था। वो उसके करीब झुका। तो आखिर तुम डर भी सकती हो? मुझे लगा तुम्हें किसी का और किसी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे जैसे किसी से टकराकर कोई भी डर जाएगा, है ना? काव्या उसे शक की निगाह से देख रही थी, डरी हुई कि वो कोई और हरकत न कर दे। कुणाल उसके विचार समझ गया और हंसा। इस वक्त तुम कसाई के तख्ते पर रखे मांस की तरह हो, पूरी तरह मेरे रहमो करम पर, समझी? तुम पहले ही मुझसे 3 बार बच चुकी हो। एक कहावत है, तीसरी बार किस्मत चमकती है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने का कोई मौका नहीं दूंगी। उसने वाइन ग्लास रखा और कुर्सी से खड़ा हो गया। वो लंबा और दुबला था लेकिन कमजोर नहीं। उसने अपना जैकेट उतारा जिससे उसके नीचे की सफ़ेद टी शर्ट दिख रही थी। जब वो टी शर्ट भी उतारने वाला लगा तो काव्या वाकई घबरा गई, लेकिन उसने अपना आपा बनाए रखने की कोशिश की। मैं राघव की लड़की हूँ, बेहतर होगा तुम मुझे जल्दी छोड़ दो। उसके पास राघव का नाम लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुणाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो राघव भी तुम में इंटरेस्टेड है? उसने तो मुझसे झूठ बोला था कि उसे तुम्हारे जैसी औरत कभी पसंद नहीं आएगी। काव्या एक पल के लिए सुन्न हो गई। राघव को उसके जैसी औरत पसंद नहीं, पता नहीं क्यों उसके दिल में हल्की सी मायूसी हुई, लेकिन ये बस एक पल के लिए था। ये लॉजिकल भी था। उसके जैसी औरत वाकई पसंद किए जाने लायक नहीं थी। तुम्हें छोड़ना एक ऑप्शन है, लेकिन अभी नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राघव का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, मत भूलना उसी ने तुम्हें पहली बार मेरे हवाले किया था। मैं बस वही पूरा कर रहा हूँ जो मैंने शुरू किया था, इसलिए मुझे राघव से कोई डर नहीं है।
काव्या ने अपने होंठ चबाए, उसकी आंखें निराशा से भर गईं। वो कैसे भूल सकती है कि ये आदमी राघव की वजह से ही उसके पीछे पड़ा था। उसकी आज की रिपोर्ट में मिसकैरेज के लक्षण दिखे थे। उसे आराम की जरूरत थी, वरना वो वाकई बच्चा खो सकती थी। राघव का नाम लेना बेकार था, उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। खुद को शांत रखते हुए वो बोली, मुझे पता है मैं भाग नहीं सकती, मैं हार मानती हूँ, लेकिन क्या तुम कम से कम ये रस्सियाँ खोल सकते हो? कुणाल ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। ये औरत बहुत चालाक थी, वो उसे कोई आज़ादी नहीं देने वाला था। काव्या ने बात जारी रखी, क्या तुम्हें मुझे ऐसे बांध कर रखने में वाकई मजा आता है? कुणाल ने अपनी भौहें उठाई, और अगर मैं तुम्हें खोल दूं तो क्या तुम कोऑपरेट करोगी? हाँ, अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं साथ दूंगी। आखिरकार तुम बदसूरत नहीं हो और मैं कोई मासूम कुंवारी लड़की नहीं हूँ। कुणाल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं पहले भी मर्दों के साथ रह चुकी हूँ, उसने जानबूझकर कहा, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो मुझसे नफरत करने लगे। हालांकि कुणाल इस बार होशियार हो गया था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। काव्या सुन्न रह गई।